दोस्तों, जो केस मैं आज आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसा सीरियल किलर जिसे कोर्ट ने 250 साल की सजा दी। आज की कहानी है अमेरिका के एक खूंखार सीरियल किलर आर्थर सोकरोस की, जिसे जेनेसी रिवर किलर के नाम से भी जाना जाता है। आर्थर सोकरोस का जन्म किटरमैन में 6 जून 1945 को हुआ था, जो आर्थर रॉय सोकरोस और एलिजाबेथ बेसी सोकरोस के 4 बच्चों में सबसे बड़ा था। जब वह छोटा था तब उसका परिवार वाटरटाउन न्यूयॉर्क चला गया। आर्थर सोकरोस अपने बचपन में बहुत शर्मीला लड़का था और ज्यादातर ये अकेले ही रहता था। आर्थर सोकरोस पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। स्कूल में यह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देता था, और 16 साल की उम्र में इसे स्कूल से निकाल दिया गया। 19 साल की उम्र में सन 1964 में इसने अपनी पहली शादी की। यह भी एक है कि इसने कई बार शादी की हुई है। शादी के 1 साल बाद इसे एक बेटा हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द इसका डिवोर्स हो गया और डिवोर्स के बाद कोर्ट ने इसके बेटे की कस्टडी इसकी पत्नी को दे दी। इसके बाद इसने अपने बेटे को कभी नहीं देखा। सन 1967 में 22 साल की उम्र में इसने अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली। अमेरिकन आर्मी ज्वाइन करने के बाद इसने दूसरी शादी की। सन 1967 में इसे वियतनाम भेज दिया गया, क्योंकि उस समय वियतनाम वार चल रहा था। बाद में सोकरोस ने बताया कि वियतनाम वार में उसने 39 लोगों को मारा था। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। 1 साल के बाद वियतनाम से वापिस आने के बाद इसकी जो दूसरी पत्नी थी उसने इसे छोड़ दिया। 1969 में आर्थर सोकरोस को 5 साल की जेल भी हुई, लेकिन इसने 5 साल कंप्लीट नहीं किए। जेल अधिकारियों ने इसे जेल में अच्छे व्यवहार के कारण जेल से छोड़ दिया। जिस वजह से ये जेल गया था वो वजह थी कि ये कहीं भी आग लगा देता था। छोटी मोटी आग नहीं दोस्तों, पूरा जो घर वगैरह जला देना, फैक्ट्री जला देना आदि। बाद में इसने बताया कि आग लगाने में इसको बहुत मजा आता था। जेल से छूटने के बाद अब यह वाटरटाउन न्यूयॉर्क अपने घर वापिस आया। फिर तीसरी बार इसने शादी की, लेकिन हर शादी की तरह ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। फिर से उसका तीसरी बार डिवोर्स हो गया। अब यहाँ तक दोस्तों आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो आदमी है ये कितना डिस्टर्ब है। एक तो इसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी और ऊपर से इसकी जो जिंदगी है वो कितनी अजीबोगरीब है, और इसकी जो क्राइम लाइफ है वो तो अभी शुरू होने वाली है। अब समय आता है सन 1972 का। अब सोकरोस की उम्र भी 27 साल की हो चुकी थी। अपने पास में ही रह रहे बच्चे, जिसका नाम जैक ओवन ब्लैक सिर्फ 10 साल का था, ये एक दिन उसको किडनैप कर लेता है। किडनैप करके ये उस बच्चे को एक सुनसान जगह पर लेके जाता है और वहाँ पर ये उसका शारीरिक शोषण भी करता है। उसके बाद गला दबाकर ये उस बच्चे की जान ले लेता है। उसके शरीर को वो जंगल में फेंक देता है। इसी साल एक छोटी बच्ची जिसका नाम कैरिन हिल था, जो सिर्फ मात्र 8 साल की थी, के साथ भी यह वही काम करता है तो इसने उस 10 साल के बच्चे के साथ किया था। ये उस बच्चे की भी जान ले लेता है और उसके शरीर को भी जंगल में फेंक देता है। अब पुलिस इसकी जांच करती है और अक्टूबर 1972 को सोकरोस को इन दोनों बच्चों के खून के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जिस दिन वो कैरिन हिल का खून कर रहा था, जब वो कैरिन हिल से मिला था, कई लोगों ने उसको कैरिन के साथ देखा था। पुलिस काफी अच्छी तरह से सोकरोस से पूछताछ करती है और इसके बाद ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने कैरिन हिल का खून किया है और इसके साथ एक 10 साल के बच्चे का भी खून किया है। इसके बाद सोकरोस को 25 साल की सजा होती है। इन 25 सालों में से इसने सिर्फ 15 साल ही जेल में बिताए। उसके बाद ये अप्रैल 1987 में पैरोल पर रिहा हो गया। सोकरोस को अब घर बसाने में कठिनाई हुई, क्योंकि पड़ोसी उसकी सारी करतूतों के बारे में जान चुके थे। पड़ोसियों को मालूम चल गया कि इसने 2 बच्चों का खून किया है और वहाँ के लोगों ने इसे वहाँ से निकाल दिया। इसके बाद सोकरोस रोचेस्टर न्यूयॉर्क जाकर रहने लगा। वहाँ पर जाकर इसकी एक गर्लफ्रेंड बनी जिसका नाम रोजवेली था। अब ये अपनी गर्लफ्रेंड रोजवेली के साथ रहना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद इसने रोजवेली से शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद तक इसकी जिंदगी सामान्य चल रही थी। 1 साल के बाद यह अपनी शादीशुदा जिंदगी से बोर हो चुका था। अब फिर से ये क्राइम की दुनिया में आ जाता है। अब तक ये रेड लाइट एरिया में भी जाना शुरू कर देता है। डोरोटी ब्लैकबर्न, जो एक 27 वर्षीय एक प्रोस्टिट्यूट थी, मार्च 1988 में जो ब्लैकबर्न है उसकी बहन उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को करती है। इसके ठीक 6 दिन बाद इसकी जो लाश है वो जेनेसी रिवर से मिलती है। जब लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है तो ये मालूम चलता है कि मरने से पहले उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके ठीक 6 महीने बाद एक दूसरी लाश मिलती है। लाश की जब शिनाख्त की जाती है तो मालूम चलता है कि ये भी एक प्रोस्टिट्यूट है। अब अगले जो 6 हफ्ते थे उनमें पुलिस को कई सारी और लाशें मिलती हैं। जब तीसरी लाश पुलिस को मिलती है तो तब पुलिस को यकीन हो जाता है कि रोचेस्टर शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो प्रोस्टिट्यूट को
अपना निशाना बना रहा है। जितनी भी औरतों का इसने खून किया था वो सारी प्रोस्टिट्यूट थी, सिवाय एक लड़की के जिसका नाम जून सिसरो था। वो एक मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। उसकी भी सोकरोस ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। अब ऐसा करते करते काफी समय बीत चुका था और पुलिस के पास अब तक इसका कोई सुराग नहीं था कि ये सब हत्याएं हैं ये कौन कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये जो आर्थर है ये एक रेगुलर प्रोस्टिट्यूट के पास जाता रहता है और ये एक नाम यूज करता है जो है मिच। ये उन सब प्रोस्टिट्यूट को बोलता था कि मेरा नाम मिच है। एक प्रोस्टिट्यूट ने पुलिस को बताया कि एक मिच नाम का आदमी है, बहुत अजीबोगरीब डिमांड करता है। ये उन प्रोस्टिट्यूट के सामने ऐसी ऐसी डिमांड करता है जो कि मैं आप सबको बता भी नहीं सकता। अब पुलिस को एक लीड मिल चुकी थी कि ये शायद वो हत्यारा हो सकता है। पुलिस ने फिर FBI की भी मदद ली इस जो सीरियल किलर का प्रोफाइल बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों इन सब सबूतों के बाद भी शहर में और हत्याएं हो रही थी। अभी भी लाशों के मिलने का सिलसिला जारी था। उसके बाद पुलिस ने एक एयर एंड ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जिसमें आसमान से हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे देखा जाएगा और पुलिस की एक जांच टीम जमीनी सतह से छानबीन करेगी। पुलिस की एक जांच टीम सुनसान जगहों पर तलाशी लेने में जुट गई। सुनसान जगहों पर तलाशी करते समय पुलिस को जूते, पर्स ये सब चीजें मिलती जा रही थी और एक दिन एक सुनसान ब्रिज के नीचे पुलिस को एक लड़की की लाश मिली। ठीक उसी ब्रिज के पास पुलिस को एक आदमी नजर आया। पुलिस को देखकर वो आदमी काफी घबरा गया और अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने अपनी टीम को आगाह कर दिया कि उस आदमी को पकड़ा जाए। उसकी गाड़ी का नंबर भी पुलिस ने देख लिया था और उसके अगले दिन पुलिस ने गाड़ी के नंबर की मदद से गाड़ी के मालिक को पकड़ लिया। गाड़ी का मालिक और कोई नहीं बल्कि आर्थर सोकरोस था। जब पुलिस ने उसकी जांच की तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। अब वो पुलिस को अपने पहले क्राइम के बारे में बताता है जिसकी सजा उसे हो चुकी थी। अब आर्थर सोकरोस पुलिस को बताता है कि ये प्रोस्टिट्यूट की हत्याएं मैंने नहीं की। मैंने जो 2 हत्याएं की थी उसकी सजा मैं काट चुका हूँ। काफी पूछताछ के बाद भी वो कुछ नहीं बताता। अब तक पूरे शहर में 12 हत्याएं हो चुकी थी। पुलिस को उसके खिलाफ सबूत न मिलने के कारण उसे जाने देती है, लेकिन पुलिस को अब इस पर पूरा शक हो चुका था कि यही वो हत्यारा है। अब पुलिस से आर्थर छूट चुका था, लेकिन छूटने से पहले पुलिस ने एक इसकी फोटो खींच ली। अब पुलिस इसकी फोटो को लेकर उन प्रोस्टिट्यूट के पास जाती है जिनके पास ये रेगुलर जाता रहता था। फोटो देखते ही प्रोस्टिट्यूट इसको पहचान लेती है कि हाँ यही वो मिच है जो बहुत अजीबोगरीब डिमांड करता है। अब कोई शक ही नहीं रहा कि जो रोचेस्टर में हत्याएं हो रही थी वो किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने की थी। कुछ ही घंटों के बाद आर्थर को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस बार भी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। पुलिस जितना भी उस पर प्रेशर डाल रही थी वो कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन अंत में पुलिस ने उसको कहा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है और उसकी जो बीवी है जो उसे डिवोर्स दे चुकी थी उन दोनों को एक साथ लाएंगे और तुमने जो किया है वो सारी बातें उन दोनों को बताएंगे। तब जाकर आर्थर सोकरोस स्वीकार करता है कि आप उन दोनों को मत लाइए क्योंकि इन हत्याओं के पीछे उनका कोई हाथ नहीं था। ये सब हत्याएं मैंने की है। फिर पुलिस ने 16 मिसिंग लड़कियों की फोटो इसको दिखाई जिसमें से उसने 5 फोटोज को हटा दिया और बोला कि मैं इनको नहीं जानता। लेकिन बाकी जो 11 लड़कियां हैं उनको मारने की बात स्वीकार ली। इन 11 लड़कियों के बारे में उसने डिटेल में पुलिस को बताया। ये उन लड़कियों की ही गलती बता रहा था। अब इसका ट्रायल शुरू हो जाता है कोर्ट में। कोर्ट ने अब आर्थर सोकरोस को 250 साल की सजा सुनाई। 10 नवंबर 2008 को आर्थर सोकरोस की 63 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से जेल में ही मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी थी एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने 14 लोगों की जान ले ली। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें।